हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ऑल अबाउट कंप्यूटर नेटवर्क चैनल में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो का टॉपिक है हाउ टू कॉन्फ़िगर डीएचसीपी सर्वर ऑन योर पीएफसेंस फायरवॉल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो के माध्यम से हम सीखेंगे किस प्रकार हम अपनी पीएफसेंस फायरवॉल में डीएचसीपी सर्वर कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और कॉन्फ़िगर करने के बाद उसमें कुछ महत्वपूर्ण सेटिंग्स कर सकते हैं जिनकी रिक्वेस्ट भी काफ़ी ज़्यादा आ रही थी। सर, डीएचसीपी सर्वर में या अपनी पीएफसेंस फायरवॉल में आईपी रिजर्वेशन कैसे करते हैं, आईपी को रिजर्व किस प्रकार करते हैं, स्टैटिक मैपिंग किस प्रकार करते हैं आईपी की, या दूसरे शब्दों में कहें मैक बाइंडिंग किस प्रकार करते हैं। तो मैं आपको बता दूं, ये सभी एक ही चीज़ है, केवल नाम अलग अलग है। तो आज के इस टास्क को परफॉर्म करने के लिए चलते हैं हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और लॉगिन करते हैं अपनी पीएफसेंस फायरवॉल में और डायरेक्ट चलते हैं सर्विसेज डीएचसीपी सर्वर। ठीक है, सबसे पहले आपको इनेबल करना होगा इनेबल डीएचसीपी सर्वर ऑन लैन इंटरफेस। यदि आप अपने नेटवर्क में बूट पी से रिलेटेड जितनी भी क्वेरीज आती हैं आपके डीएचसीपी सर्वर पर, उसको इग्नोर कराना चाहते हो तो इसको क्लिक करके इसको इनेबल कर दीजिए और ना रहने दीजिए। डिनाई अननोन क्लाइंट्स, ये अच्छा ऑप्शन दिया हुआ है इसमें डीएचसीपी सर्वर की सेटिंग्स में। यदि आप अलाउ ऑल क्लाइंट्स को करते हैं तो जितने भी क्लाइंट्स या जितने भी मशीन कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे होंगे डीएचसीपी सर्वर से, सभी को ये आईपी एड्रेस प्रोवाइड कराएगा। और यदि आप अलाउ नॉन क्लाइंट्स फ्रॉम एनी इंटरफेस सेलेक्ट करते हैं तो नीचे मैक एड्रेस कंट्रोल में यहाँ पर जितने भी मैक आपने कॉपी किए होंगे मैक एड्रेस, उन्हीं को ये आईपी एड्रेस प्रोवाइड कराएगा, चाहे वह किसी भी इंटरफेस से रिलेटेड हो। बाकी किसी को आईपी एड्रेस प्रोवाइड नहीं कराएगा। ठीक है, और यदि थर्ड ऑप्शन आप सेलेक्ट करते हैं अलाउ नॉन क्लाइंट्स फ्रॉम ओनली दिस इंटरफेस, तो जो ये लैन पर हम जिस लैन इंटरफेस पर हम कॉन्फ़िगर कर रहे हैं डीएचसीपी सर्वर, केवल इसके थ्रू जो रिक्वेस्ट आएगी उसी को यह आईपी एड्रेस प्रोवाइड कराएगा और यहाँ पर उस मैक एड्रेस को कॉपी पेस्ट भी आपको कराना होगा। ठीक है, जो भी इस मैक अलाउ लिस्ट में आप मैक एड्रेस कॉपी पेस्ट किया हुआ होगा आपने, या जो भी आप मैक एड्रेस इस लिस्ट में ऐड करा देंगे उसी को यह आईपी एड्रेस प्रोवाइड कराएगा। ठीक है, तो हम अभी इसको यूज नहीं कर रहे हैं, अलाउ ऑल क्लाइंट्स ही रहने देते हैं और चलते हैं इग्नोर डिनाइड क्लाइंट्स पर। तो ये वही है, अगर डिनाइड क्लाइंट्स अलाउ की जगह आप डिनाइड लिस्ट में ऐड कराते हो मैक डिनाइड में, तो उसको ये इग्नोर करेगा। ठीक है, उसको आईपी एड्रेस वगैरह प्रोवाइड नहीं कराएगा और उसको कोई सर्विस भी डीएचसीपी सर्वर से आईपी वगैरह कुछ भी नहीं प्रोवाइड कराएगा। डिनाइड के जगह ये इग्नोर करेगा उसको। ठीक है, ठीक है, डिनाइड में क्योंकि काफ़ी स्लो हो जाता है, इग्नोर में फर्स्ट एंट्रेंस पर ही उसको रोक देता है उस मैक एड्रेस को, जो भी मैक एड्रेस आप डिनाई लिस्ट में ऐड कराते हैं। अच्छा, इसको अगर आप इनेबल करते हैं तो मैं कहूँगा इसको जरूर इनेबल रख कीजिएगा, इससे प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो जाती है। जितनी भी मैक एड्रेस डिनाइड लिस्ट में होंगे उनको यह अपने पास सेव कर लेगा यूआईडी लिस्ट में, और जब भी वह रिक्वेस्ट सेंड करेंगे आईपी से रिलेटेड तो यह डायरेक्ट उनको इग्नोर कर देगा, इसको बार बार अलाउ लिस्ट नहीं देखनी पड़ेगी अपनी। ठीक है, तो मैं कहूँगा दोनों को सिलेक्ट कीजिएगा अगर आपने कॉन्फ़िगर करना है ये तो। अब आ जाते हैं हम आईपी रेंज पर, या दूसरे शब्दों में कहें आईपी पूल पर। तो ये हमने पूल दिया हुआ है 192.168.1.10 से लेकर 245 तक। इसी पूल के अकॉर्डिंग हमारे क्लाइंट्स को आईपी एड्रेस मिलेंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं एडिशनल पूल, अगर आप कॉन्फ़िगर करना चाहते हो तो कॉन्फ़िगर कर सकते हो, वैसे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है सिंगल इंटरफेस पर। अगर डबल इंटरफेस आप यूज़ कर रहे हो, लैन 2 वगैरह भी यूज़ कर रहे हो, तो ही डीएचसीपी सर्वर में कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। अच्छा, विन सर्वर,
विन सर्वर आजकल यूज नहीं हो रहा है, विंडोज वगैरह में यूज होता था, इतना प्रचलन में भी नहीं है। डीएनएस सर्वर, अगर यहाँ पर आप कोई डीएनएस का आईपी मेंशन कर देते हैं तो वह डीएचसीपी के थ्रू क्लाइंट्स को प्रोवाइड कर हो जाता है, या डीएचसीपी सर्वर क्लाइंट्स को प्रोवाइड करा देता है। तो हम अभी यहाँ पर कुछ भी मेंशन नहीं करेंगे, क्योंकि हम अपने pfSense फायरवॉल को एज अ डीएनएस सर्वर भी यूज कर रहे हैं, तो इसको हम ब्लैंक ही छोड़ेंगे। ब्लैंक छोड़ने पर यह फायरवॉल का ही आईपी एज अ डीएनएस क्लाइंट को प्रोवाइड कराता है, ठीक है। और हम यूज भी कर रहे हैं डीएनएस रिजॉल्वर सर्विस को अपनी pfSense फायरवॉल में, तो इसको हम ब्लैंक ही छोड़ेंगे। अब आ जाते हैं गेटवे पर। गेटवे भी हमें ब्लैंक ही छोड़ना है, क्योंकि हम एज अ गेटवे भी यूज कर रहे हैं अपनी pfSense फायरवॉल को। बाकी सब हमें बाय डिफॉल्ट ही रहने देना है इसमें। स्टैटिक एआरपी वगैरह भी सब बाय डिफॉल्ट छोड़ देते हैं। मैक अलाउ लिस्ट वही है जो हमने अभी बात करी थी पहले, माइक डिनाई। अच्छा, ये आ गई इसकी सबसे अच्छी सेटिंग। यदि आपके पास किसी एनटीपी सर्वर का आईपी एड्रेस है, नेटवर्क टाइम सर्वर का किसी भी आईपी एड्रेस है, और वह काफ़ी फास्ट है टाइम सिंक कराने में, तो यहाँ पर आप उसका आईपी एड्रेस मेंशन कर सकते हो। अगर एक से ज़्यादा है तो वो भी मेंशन कर सकते हो, ठीक है। होता क्या है, हमारी जितनी भी मशीन्स हैं टाइम टू टाइम सिंक करती रहती हैं नेटवर्क टाइम सर्वर से, और उसी के थ्रू हमारी वेबसाइट वगैरह भी वर्क करती है। यदि टाइम सिंक नहीं होगा हमारी मशीन का या हमारे नेटवर्क में, तो वेबसाइट ओपन होने में काफ़ी दिक्कत होने लगती है, ठीक है। और यदि आपके पास नहीं है तो कोई भी दिक्कत नहीं है, वो अपने आप अपने अकॉर्डिंग नियर बाय एनटीपी सर्वर का आईपी उठा लेता है, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पर सेव कर देते हैं। इतना करने के बाद अब हम आते हैं स्टैटिक मैपिंग पर। डीएचसीपी कॉन्फ़िगर हो चुका है, स्टेटस पे जाएंगे, डीएचसीपी लीज पर जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर मैं स्टैटिक मैपिंग कर चुका हूँ, तो हम इसका पुराना आईपी शो करते हैं, देखते हैं आता है कि नहीं। ये देखिए, ये रहा इस तो ये हमें मिला था पूल के थ्रू, स्टैटिक मैपिंग नहीं हुई थी, ये हमें लीज आईपी है हमारा, तो एक्सपायर्ड हो चुका है क्योंकि मैंने स्टैटिक मैपिंग करा दी है। तो यहाँ से हम इस वाले प्लस बटन पर अगर लेके कर्सर ले जाते हैं तो बताता है ऐड स्टैटिक मैपिंग, और इस वाले पर ले जाते हो तो WOL समझ वेक ऑन लैन के लिए होता है ये, और ये होता है स्टैटिक मैपिंग के लिए। तो हमें स्टैटिक मैपिंग करनी है, तो इस वाले प्लस बटन पर क्लिक करेंगे। मैक एड्रेस ये ऑटोमेटिक लीज वाला जो होता है वो उठा लेता है, ठीक है। होस्ट नेम कुछ भी मीनिंगफुल से आप दे देंगे, और आईपी एड्रेस जो भी आपको देना है, जैसे 5 देना है वो दे दीजिए, ठीक है। तो इस प्रकार स्टैटिक मैपिंग। बाकी अगर गेटवे आपका कोई और कॉन्फ़िगर किया हुआ है आपने, तो गेटवे भी हम यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। वैसे हमें गेटवे फायरवॉल वाला यूज़ करना है अभी, बाकी सब सेटिंग्स सेम रहेगी। डीएनएस सर्वर भी हमारा फायरवॉल ही है, pfSense फायरवॉल को हम एज ए डीएनएस सर्वर भी यूज़ कर रहे हैं, तो बाकी सब सेटिंग सेम रहेगी और सेव कर देंगे। इतना करने के बाद हमारा स्टैटिक मैपिंग कॉन्फ़िगर हो गई है, ठीक है। इसको डिलीट कर देते हैं लीज को। देखिए ये रहा, ये स्टैटिक मैपिंग हो गई है हमारी, ठीक है। और नेट चेक करते हैं नेट चल रहा है कि नहीं। हमारी इस मशीन पर नेट चल रहा है, फर्स्ट क्लास चल रहा है। तो स्टैटिक मैपिंग इस प्रकार करते हैं, और इसी को मैक बाइंडिंग भी कहते हैं दूसरे शब्दों में, और इसी को हम आईपी रिजर्वेशन भी कहते हैं, या आईपी रिजर्व करना भी कहते हैं इसी को। तो आज की इस वीडियो में हमने सीखा किस प्रकार हम अपनी pfSense फायरवॉल में मैक बाइंडिंग कर सकते हैं डीएचसीपी सर्वर के थ्रू, और डीएचसीपी सर्वर को कॉन्फ़िगर करना भी सीखा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फ्रेंड्स, यदि आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो मेरी वीडियोस को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मुझे वो मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए इसी प्रकार के टेक्निकल वीडियोस लाता रहूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।